बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। क्या इमरान खान साहब जो हैं इस वक्त उन्होंने अपनी जो हिकमत अमली थी वो तब्दील कर ली है, यानी क्या वो जो उनका अग्रेसिव मूड था वो उन्होंने ख़त्म कर दिया है और अब क्या वो अग्रेसिव मूड छोड़कर जो है वो कोई सॉफ्ट कॉर्नर उन्होंने इख्तियार कर लिया है। तो इस हवाले से बड़ी खबर है, इमरान खान साहब ने बिल्कुल जो है साफ तौर पर वाज़े तौर पर इनकार कर दिया है ताकतवर हलकों को, इस्टेब्लिशमेंट को साथ, कि किसी किस्म की सुलह नहीं होगी। और क्या उनको ऑफर दी गई है और क्या इमरान खान साहब ने कहा है वो आपके सामने रखते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ओवरऑल जो मूड है, जो आज कौमी असम्बली के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जो MP MNA थे, उनका जो आज का रवैया था वो क्या था और कल का जो रवैया क्या था और हालात अब मजीद किस तरफ जा रहे हैं। खास तौर पर अली अमीन गंडापुर जब वजीर आला KP के मुंतखब हो गए हैं, और क्योंकि अली अमीन गंडापुर को जो है वो इस्टेब्लिशमेंट पसंद नहीं करती, तो अली अमीन गंडापुर क्योंकि अब वजीर आला मुंतखब हो गए हैं तो वो डायरेक्टली जो है इमरान खान साहब से ही जो है उन्होंने हिदायत लेकर हुकूमत चलानी है। और किस तरह का एक और बहुत बड़ी जो कशीदगी है वो होने जा रही है वो आपके सामने रखते हैं। उसके अलावा नाज़रीन, महमूद खान अचकजई ने आज पार्लियामेंट के अंदर जो खौफनाक और ख़तरनाक किस्म की तकरीर की है और जिस तरह उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पर ख़ास तौर पर जो तनकीद की है और संगीन तरीन इल्ज़ामात लगाए हैं, उस सब ने हलचल मचा दी है और उस सब की वजह से इस वक्त एक पैनिक सा फैल गया है, वो भी आपके सामने रखते हैं। उसके अलावा इमरान याद खान के हवाले से भी खबर आ रही है कि उन्हें एक और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया है, वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन नाज़रीन, सबसे पहले इमरान खान साहब, क्या इमरान खान साहब ने अपनी हिकमत अमली तब्दील कर ली है और वो जो निज़ाम यानी जिस तरह का धांधली शुदा इलेक्शन और जो जिसको लाया गया है क्या वो इसको कबूल कर लेंगे और उन्होंने क्या अपना अग्रेसिव मूड छोड़ दिया है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। उन्होंने अपना अग्रेसिव मूड नहीं छोड़ा। इस बात का जो आपको पता चलता है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कौमी असम्बली के अंदर कल का रवैया था, जब अरकान ने हलफ उठाया और उसके बाद जब आज स्पीकर का इंतखाब हुआ जिसमें अयाज सादिक साहब जो 199 वोट लेकर स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हो गया, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आमिर डोगर साहब को 91 वोट पड़े। तो आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मूड वही था, अग्रेसिव मूड था। आमिर डोगर साहब ने भी बड़ी अग्रेसिव तकरीर की। उन्होंने कहा कि ये जितने भी अरकान असम्बली के अंदर मौजूद हैं ये 8 फरवरी वाले नहीं है, 9 फरवरी वाले हैं। और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि हमारी 180 सीटें थी। उन्होंने अयाज सादिक साहब को कहा कि आप 7 पार्टी हैं और हम एक पार्टी हैं और हमारी 180 सीटें थी जो चुराई गई, 90 सीटें हमारी चुराई गई। और आज उन्होंने कहा कि मैं 225 नशिस्तों के साथ अकेली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैं खड़ा हुआ हूं। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की गयूर अवाम ने जिस तरह 8 फरवरी को इमरान खान के नजरिए को वोट दिया उसकी कोई भी मिसाल नहीं मिलती। नाज़रीन कराम, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों का जो आज रवैया था, उनकी जो नारेबाजी थी, और इससे लग रहा है कि उन्होंने ऐवान को नहीं चलने देना। जबकि नाज़रीन, ये जो PDM-2 हुकूमत बनी है इसके अंदर आपको वाज़ेह तौर पर बता दें कि जो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे, वजारत खजाना किसी के पास होगी, ये सब कुछ आपको सिर्फ स्क्रीन पे नजर आएगा। पस्त पुश्त जो इसको हुकूमत को चलाएगी ना वो इस्टेब्लिशमेंट चलाएगी। यानी आप कह सकते हैं कि शहबाज शरीफ के पास सिर्फ 2% इख्तियार होंगे, 98% जो इसको चलाएगी वो इस्टेब्लिशमेंट चलाएगी। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं वो अपने नजरिए पर इमरान खान साहब ने वाज़ेह हिदायत दी है कि वो असम्बली के अंदर भी और असम्बली के बाहर भी भरपूर जो है पुरअमन एहतजाज करें। वो एहतजाज करेंगे। अब एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट है, दूसरी तरफ इमरान खान है, और इमरान खान जो है खास तौर पे वो उन्होंने अपना अग्रेसिव मूड रखा हुआ है। तो क्या अब इस मामले का क्या हल निकलेगा? हालात मजीद कशीदा होंगे। और ख़ास तौर पर जब अली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर आला KP के मुंतखब हो गए हैं और उन्होंने KPK के अंदर एक वाज़ेह ऐलान किया है कि जितने भी झूठे मुकदमात बनाए गए हैं वो 1 हफ्ते का टाइम है, उसके अंदर अंदर वो ख़त्म किए जाए और जो सही मुकदमात हैं उनके ऊपर सजा दी जाए। अब अली अमीन गंडापुर साहब क्योंकि वज़ीर आला KPK हैं और ताकतवर हलकों को वो पसंद नहीं है, अब अली अमीन गंडापुर जो है वो इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए भी आएंगे, उनके साथ उनका प्रोटोकॉल भी होगा, उनके साथ उनके वज़रा भी शामिल होंगे और बहुत बड़ी तादाद में लोग आएंगे मिलने के लिए। आना जाना इस्लामाबाद में लगा रहेगा। तो अब ये जो आना जाना होगा ये बहुत ही बुरा महसूस होगा, ताकतवर हलकों को बहुत बुरा लगेगा। क्या फिर पहले भी जो एक इलेक्शन को चुराया गया, गैर आईनी काम किया गया,
क्या फिर एक और गैर आईनी काम होगा, या फिर केपी के अंदर क्या सूरत हाल बनेगी। यानी ये बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है। अली अमीन गंडापुर साहब जो हुकूमत चलाएंगे वो डायरेक्टली जो आपके सामने जो वो हिदायत लेंगे वो इमरान खान साहब से लेंगे। इमरान खान साहब डायरेक्टली जेल के अंदर बैठकर जो है केपीके की हुकूमत चलाएंगे। मुकम्मल इख्तियारात इमरान खान साहब के पास होंगे, जिस तरह वफाकी हुकूमत के मुकम्मल इख्तियारात एस्टैब्लिशमेंट के पास होंगे। तो अब इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब जो हैं इस वक्त तक उनके दरमियान किसी किस्म की मफाहमत की सूरत हाल पैदा होती हुई नजर नहीं आ रही। और आमिर डोगर साहब ने भी आज जो असम्बली के अंदर तकरीर की, उन्होंने भी कहा कि खान साहब ने मुफाहमत की बात की है, लेकिन वो चाहते हैं कि सबसे पहले उनका मैंडेट वापस किया जाए। अगर वो मैंडेट वापस नहीं करते तो हम किसी किस्म की मुफाहमत नहीं करेंगे। तो नाज़रीन, सूरत हाल मजीद जो है वो पेचीदा होने जा रही है और इमरान खान साहब ऐसे समझ लें कि जेल से बैठे हुए भी टक्कर लेने के लिए तैयार हैं। जबकि जो प्रो एस्टैब्लिशमेंट साफी हैं वो कह रहे हैं कि अगर इमरान खान इस तरह ही चलते रहे तो इमरान खान के ऊपर मजीद सख्तियां बढ़ेंगी, इमरान खान साहब का इक़्तिदार में आना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इमरान खान की पार्टी के लिए मुश्किल हो जाएगा। ये सब कुछ किया जा रहा है। नाज़रीन, जो 9 मई के बाद हुआ है उससे बुरा तो होना नहीं है। इमरान खान साहब की पार्टी और जो ये 91 अफराद जो फॉर्म 47 के मुताबिक जिनको अब नोटिफाई भी कर दिया गया है, उन अफराद के अब जिस तरह वो खड़े रहे हैं, अब उनके अंदर जो खौफ है वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है और अब ये मरहला जो है आखिरी लम्हात में जा रहा है। अब इसके अंदर या आर होगा या पार होगा, एक न एक सूरत हाल पैदा हो जानी है। और ये जो पंजाब हुकूमत है उसको भी डायरेक्टली कंट्रोल किया जाना है, उनके पास भी अपने इख्तियारात नहीं होंगे। अब नाज़रीन आते हैं दूसरी खबर की तरफ कि महमूद खान अचकजई साहब ने आज असम्बली के फ्लोर पर जो बातें की हैं वो शायद कोई भी शख्स ना कर सका। उन्होंने ऐसी बातें की हैं। उन्होंने कहा है कि उन्होंने कहा है कि हम इस असम्बली या इस पार्लियामेंट से गुजारिश करते हैं कि वो 3 से 4 जो करारदाद है ना वो असम्बली के अंदर फौरन पास करें। इसके ऊपर महमूद खान अचकजई ने कहा कि सबसे पहले जो हम करारदाद चाहते हैं वो ये होगा कि फौज का पाकिस्तान की सियासत के अंदर कोई किरदार नहीं होगा। ये उन्होंने कहा कि पहली करारदाद जो है वो असम्बली पास करे कि फौज का पाकिस्तान की सियासत के अंदर कोई किरदार नहीं होगा। उसके अलावा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी है, अंदरूनी पॉलिसी है, बैरूनी पॉलिसी, कोई भी पॉलिसी है पाकिस्तान की, चाहे वो मुआशी पॉलिसी है, उसमें भी पाकिस्तान की फौज का कोई किरदार नहीं होगा। जमहूरी तौर पर जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी वही इसकी पॉलिसी बनाएगी और वही जो है इस पर अमल करेगी। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट अगर और इनको पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसका किरदार यहाँ से ख़त्म करती है तो ठीक है, वरना हम अवाम की ताकत से इनको वापस इनकी छावनियों में भेज देंगे। ये महमूद खान अचकजई ने कहा। उन्होंने कहा कि आइन के साथ जो खिलवाड़ करना है, जिन्होंने भी आइन के साथ खिलवाड़ किया है वो सारे हम उनको मुर्दाबाद कहते हैं। और उन्होंने कहा कि भला हो उन पाकिस्तानियों का जिन्होंने पाकिस्तानी जर्नैलों का वो सारा खेल उलट के रख दिया। उन्होंने सबका नाम लिया, केपीके का नाम लिया, उन्होंने बलूचिस्तान का नाम लिया, उन्होंने सिंध का नाम लिया, उन्होंने पंजाब का नाम लिया, कि उन सब ने ये जो उन्होंने खेल बनाया था, उन्होंने कहा कि ये तो पहले फैसला हो चुका था कि ये होता उसके पास रहेगा, ये होता उसके पास रहेगा, लेकिन जिस तरह अवाम 8 फरवरी को निकल के आई, उन्होंने जर्नैलों का तमाम जो खेल था उसको उलट के रख दिया। उन्होंने ये भी कहा कि जो जिन जजेस ने मार्शल लॉ की मुखालफत की और वो मार्शल लॉ के खिलाफ खड़े हुए, उनको हीरो करार दिया जाए और उनकी जो मरात हैं, उनके बच्चों को जो मरात है वो वापस दिलवाई जाए। और जिन जजों ने पाकिस्तान के आइन की मुखालफत की, जिन्होंने मार्शल लॉ की सपोर्ट की, उन जजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, उनकी तनख्वाहें जो हैं वो वापस लिए जाएं और उनकी मरात भी वापस ली जाए। ये भी उन्होंने बात की। उसके अलावा उन्होंने कहा कि वो गरीब लोग जो किसी कोई ओहदा नहीं लेना चाहते थे लेकिन उन्हें शहीद कर दिया गया, वो मारे गए, उन्हें शहीद जमहूरियत करार दिया जाए। हकीकत में वो हीरो है। फिर उन्होंने एक और बड़ा संगीन इल्ज़ाम लगाया इस्टेब्लिशमेंट पर। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के अंदर जो है जितने भी ओहदे दिए गए हैं, यानी कि जो MPA और MNA अब 2024 के इलेक्शन में मुंतखब हुए हैं 8 फरवरी को, उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान की फौज के जर्नैलों ने 1 अरब रुपया लेकर ये नशिस्तें उनको तकसीम की हैं। उन्होंने कहा कि मैं आर्मी चीफ जनाब मुनीर साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि ये जिन्होंने 1 अरब रुपया लिया है उनको फौज से फौरन निकाला जाए। अब नाज़रीन इकराम, ये जो महमूद खान साहब ने संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं, अब इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए कि क्या वाकई ऐसा है। तो अब इसके ऊपर जो है वो क्या रद्द अमल आता है ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन नाज़रीन इकराम,
अब जो सूरत हाल है वो इंतहाई संगीन हो गई है। एक तो ये जो पार्लियामेंट है, ये जो हुकूमत है, ये उतनी देर ही चलती रहेगी। एक तो इसका चलना बहुत मुश्किल होगा, ये सख्त फैसले भी करेगी और ये तब तक ही चलती रहेगी जब तक इसको इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट रहेगी। हालांकि अब उसके पास वोट बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से खसूसी जो खवातीन की नशिस्तें हैं वो छीन ली गई हैं। और अब जो सूरत हाल नज़र आ रही है कि जो लग रहा था कि इलेक्शन के होने से सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा, वो किसी सूरत भी आता हुआ दिखाई नहीं देता। ये जो सियासी इस्तेहकाम है ये मज़ीद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर सियासी इस्तेहकाम पाकिस्तान के अंदर मज़ीद बढ़ता हुआ, क्योंकि इस वक्त एक तकसीम हो चुकी है, पंजाब में मुस्लिम नून है, वफाक में PDM2 है, KP के जो चला गया है वो चला गया है बलूचिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, जबकि बलूचिस्तान में भी जो पीपल्स पार्टी है, सिंध के अंदर भी पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला है। तो ये एक तकसीम मुकम्मल तौर पे हो चुकी है और ये सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक है। और अब देखते हैं कि जो हमारे ताकतवर हल्के हैं वो किस तरह इस सूरत हाल को समझते हैं और क्या वो अवामी मैंडेट और अवाम की जो राय है क्या उसका एहतराम करते हैं, या जिस तरह अवामी मैंडेट की तौहीन की गई है उसको जारी रखा जाता है। तो अगर वो जारी रखा जाता है तो पाकिस्तान के अंदर ना तो सियासी इस्तेहकाम आएगा और ना ही सियासी इस्तेहकाम, क्योंकि जुड़ा हुआ है मुआशी इस्तेहकाम के साथ, तो पाकिस्तान की मईशत भी ठीक नहीं हो सकती जब तक पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। नाज़रीन, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।